आज की होस्टिंग हमको बड़े दिनों के बाद मिली है। ये बड़े सौभाग्य से मिलती है। तो हम गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। और गुरुकुल में जो कहना चाहिए, हमारे गुरुकुल के संचालक माननीय कुलदीप सर जी हैं, जो उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हीं की एक सोच ने हम सबको इस पैनल पर बनाए रखा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरुकुल को सजाने वाले हमारे सभी साथियों को हृदय की गहराई से नमन वंदन करते हैं, जो अपना बहुमूल्य समय गुरुकुल में देते हैं। तो निश्चित तौर पर उनको इसका लाभ मिलेगा। और हम उस परमपिता परमात्मा को भी नमन वंदन करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना या उनके आशीर्वाद के बिना हम कोई कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि हर काम में उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और आज का सेशन जो है वो हमारे माननीय कुलदीप सर लेने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है पेन और डायरी लेकर तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके मुखारबिंद से निकला हुआ हर एक वाक्य बहुत ही ऐसा नहीं है कि वो कहीं डिक्शनरी में या मिल जाए। क्योंकि हम लोग जो है तैयारी करके सेशन लेते हैं, लेकिन वो किसी सेशन को तैयार नहीं करते हैं। और जो माता रानी का आशीर्वाद होता है, उसके आदेशानुसार वो उनके मुखारबिंद से वही सेशन के रूप में निकलने लगता है। कहना चाहिए कि हम उस परमात्मा के बहुत ऋणी हैं। और हम सभी लोग एक बहुत सुंदर बिजनेस में आए हैं। और निश्चित तौर पर इस बिजनेस की सुंदरता हम सभी से है। हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, हर एक व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में यहाँ बड़ी आसानी से कामयाब हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस जो है सामूहिक है। और हम सभी लोग जिस तरह इस सामूहिक रूप से गुरुकुल में बनते हैं, निश्चित तौर पर इस बिजनेस को यूं ही किया जा सकता है। और इस बिजनेस की खूबसूरती यही है कि हम सभी लोग जो है बड़ी आसानी से मिलजुल कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे माननीय कुलदीप सर आ चुके हैं। तो जितने भी पोस्ट हैं, सभी लोग मिलकर बड़े मान और सम्मान के साथ उनका स्वागत करेंगे, ताकि उनके मुखारबिन से जो शिक्षा के रूप में हम सबको मिले, वो बहुत ही जरूरी है। सो मोस्ट वेलकम सर, कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है सर। Welcome, sir. Most welcome. Thank you so much, all of you. सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए, आज मंडी नहीं है, उनके चरणों में चरण वंदन करता हूँ। पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति व सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति मिस्टर केडी प्रतापन सर एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आप सभी से सबसे पहले तो मेरा एक निवेदन है कि जितने भी साथी बने हुए हैं, कृपया वो मीटिंग में बने रहें और अपना ध्यान भी मीटिंग में रखें, ना कि सिर्फ मीटिंग में हाजिरी प्रस्तुत करें। क्योंकि हो यही रहा है साथियों कि हमारे जो भी होस्ट आते हैं वो इनवाइट करते रहते हैं और आप लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। क्योंकि साथियों, अगर हम अपना कीमती 1 घंटा यहाँ दे रहे हैं, तो या तो कुछ सीखने के लिए दे रहे हैं या कुछ सिखाने के लिए दे रहे हैं। तो साथियों, आज का मेरा टॉपिक भी यही है, लीडरशिप। साथियों, पहले के लीडर और आज के लीडर, और जब हम लोगों को हाईरिस के माध्यम से अच्छी खासी इनकम मिल रही थी, उस समय के लीडर और आज इस समय के लीडर,
आज मेरा टॉपिक यही है सर, क्योंकि आज ट्रेनिंग्स तो बहुत होती है, पर रियल ट्रेनिंग रियल ही होती है साथी। आज जो हमारे बीच में घटता है, अगर वहां से हम कोई अपना टॉपिक तैयार करते हैं तो हमारे बहुत से जो समर्पित साथी हैं उनको एक शिक्षा मिलती है यहाँ से, और वो अनुभव भी कर रहे हैं और करते भी हैं। तो साथियों, आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से बात करना चाहूंगा। साथियों, देश आजाद होने से पहले की लीडरशिप और देश आजाद होने के बाद की लीडरशिप, इन दोनों में पहले फर्क समझो। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की लीडरशिप, सामाजिक लीडर और पॉलिटिकल लीडर, इनके बारे में समझो। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि एक लीडर एक क्षेत्र और एक दायरे का लीडर नहीं, उसका दायरा भी विस्तृत रहता है और उसकी जवाबदारियां भी उतनी ही विस्तृत रहती हैं कि हर क्षेत्र में उसको अपनी सहभागिता निभाने की सख्त आवश्यकता रहती है। तो साथियों, आज मेरी बातों को अन्यथा कोई भी साथी ना ले, क्योंकि आप लोगों को मेरी एक आदत मालूम है कि मैं जब भी कोई टॉपिक लेता हूँ उस पर खुलकर वर्णन करना मेरी आदत है साथियों। क्योंकि अगर मैं खुलकर बात नहीं करूंगा, आधी अधूरी बात आप लोगों के बीच में रखूंगा, तो मैं ट्रेनिंग ना लूं तो ही अच्छा है। सही जानकारी हम लोगों को साझा करने की सख्त आवश्यकता रहती है, और यही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग हमसे प्रथम डिमांड करता है। हम प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं और हम आधे प्लान को बताकर सिर्फ और सिर्फ फायदा ही फायदा बताते हैं। साथियों, कभी कभी लॉस पर भी बात करने की आवश्यकता रहती। आज एक साथी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वह साथी इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, उसकी हिम्मत है, उसके पास या तो उसके बड़ों की पूंजी है या उसके पेरेंट्स की पूंजी है या उसी के माध्यम से कमाई गई कुछ ऐसी एक्स्ट्रा पूंजी जो उसने अपने परिवार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इकट्ठा की है। जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादी हो गई, बच्चों के भविष्य के लिए कोई बिजनेस सेटल करने का मूड हो, या अपने बुढ़ापे का सहारा हो। उन साथियों से हम अगर कह दें कि नहीं, आपको इतनी पुल इनकम आएगी और आप यहाँ पर इतना इन्वेस्ट कर दो, तो ऐसा हुआ है साथियों। आज भारद्वाज सर महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारे बीच में, और अकेले भारद्वाज सर नहीं, ऐसे हजारों लीडर हैं जिनकी कैपेसिटी ये नहीं थी कि हम पुल इनकम के सहारे ही हमारा इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि साथियों, अगर हमको नॉलेज नहीं है, प्लान के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है कि प्लान रन कैसे करता है, यहाँ पर बेनिफिट क्या है, अगर ये जानकारी हमको पहले से रहती है ना, तो हम पुल इनकम के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम दौड़ते हैं बाइनरी इनकम के पीछे। कहते हैं ना साथियों, घड़ा बूंद बूंद से भरता है। अगर उसमें इकट्ठा पानी डाल दिया जाए तो वो पानी छलकता है, ना वो हमारे काम का ना किसी और के काम का। और यही हमारे बीच में हुआ। और ये क्यों हुआ है साथियों कि हम लीडरशिप के मायने ही नहीं समझ पा रहे कि एक लीडर को क्या होना चाहिए, उसके व्यक्तिगत, सामाजिक और एक टीम के प्रति क्या कर्तव्य रहते हैं। जब तक उस लीडर को ये ही ज्ञान नहीं रहेगा तो वो लीडर तो सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ेगा साथियों। उसके लिए तो पैसा ही भगवान है, पैसा ही उसके माता पिता है, पैसा ही उसकी लाइफ लाइन है, और पैसा ही सब कुछ है। तो साथियों, हम थोड़ा पास्ट में जब चलते हैं। आज हमारा देश आजाद हुआ साथियों। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और हमारे लाला लाजपत राय, ऐसे ऐसे महान लीडर, अगर ये अपनी बुलंद आवाज से एक आवाज ना उठाते हुए सिर्फ अपने स्वार्थवश कि हमको तो हमारी नेतागिरी चमकाना है, भीड़ आएगी हमारे साथ और हम पीछे हटेंगे, और उस भीड़ के साथ क्या हो क्या नहीं हमको उसका कोई
महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और उनके परिवार वाले भी अगर यही बात सोच लेते तो क्या आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और लाला जी का नाम आपके और हमारे जहन में रहता? साथियों, हम कितने भी व्यस्त हैं, कितने भी अपने अपने कार्यों में मस्त हैं, लेकिन जब देश की आजादी की बात आती है ना, तो सबसे पहले ये चार नाम हमारे जहन में आते हैं। और साथियों, मैं महात्मा गांधी की उपलब्धि और उपयोगिता को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज कहते ना कि दे दी हमें आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, वो साबरमती के संत तुमने कर दिया कम। तो साथियों, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति को पूरा श्रेय दे रहे हैं, पूरा श्रेय दे रहे हैं। आज उन महान क्रांतिकारियों का क्या, चलो चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इनके नाम हमको याद है, पर हिस्ट्री में ऐसे भी नाम है साथियों जिनका देश की आजादी के प्रति सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं, पर इतिहास में उनके नाम ही नहीं। तो यहाँ कुछ ना कुछ तो कारण है ना साथियों। लीडरशिप की उपयोगिता, लीडरशिप का अपना खुद का स्वार्थ। पुष्पा, कौन सी देना? आपको कौन सी चाहिए बेटा? मेरे पास तो सब। चॉकलेट नहीं, चॉकलेट शुगर है। तो साथियों, कभी कभी जो पढ़ाया जाता है, जो बताया जाता है, हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं, हमारा दायरा वहीं खत्म हो जाता है। और ये बहुत नुकसान देता है साथियों आगे जाकर, जैसा कि हमारे नेटवर्क में भी यही हो रहा है। इसलिए हमको ये पुरानी बातों पर जाना जरूरी है कि ये छल और ये प्रपंच आज से नहीं है साथियों। ये लीडरशिप में जो दोगलापन है, ये आज से नहीं है, पहले से ही है साथियों। साथियों, मैं नेहरू जी के योगदान को भी कमतर नहीं आंक रहा हूं, लेकिन एक बात आपके बीच में आज स्पष्ट रूप से रख दूं कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जब वोटिंग हुआ था ना साथियों देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो 21 वोट मिले थे हमारे सरदार को, और एक वोट मिला था नेहरू जी को, और वो बने देश के प्रधानमंत्री। साथियों, मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं इन महान व्यक्तियों को शर्मिंदा करना चाह रहा हूं, लेकिन एक लीडरशिप का अगर सही अर्थ आप लोगों को समझाऊं तो मुझको ये बातें करना मेरी मजबूरी है आज। क्योंकि अगर हम इन बातों को, इनके महत्व को नहीं समझेंगे तो हम आज की लीडरशिप को नहीं समझ सकते साथियों। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। चलो मच्छर आ गया। एक तो एक करोड़, 2 करोड़। अगर ये दोनों ले रहे हो तो 40 हो जाए। ये बेटा इसको जरा मजबूत पकड़ के लेगा। डाल दी।
तो साथियों, खाली स्वार्थ हमारे ही बीच में नहीं है। सही और गलत का अगर सवाल उठता है तो ये सिर्फ नेटवर्क में ही नहीं है। जब हमारा लीडरशिप का तंत्र ही पहले से ही गलत है, पहले से ही हम लोगों को जो समझ में आया है, जो हमने अनुभव किया है, वो गलत ही है, तो हम आज की लीडरशिप से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और जो साथी इन बातों को समझते हैं, वो बोलना नहीं चाहते, वो अपनी बात खुलकर रखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि एक कम्युनिकेशन का बिजनेस, कहीं हम किसी के बारे में सही बोले तो ऐसा लगता है हमको कि अगर हमने ये बातें रख दी तो शायद हमारे साथ कोई साथी आएगा ही नहीं। तो स्वार्थ तो हमारे अंदर भी है ना साथियों। जो हमारे साथी गलत हैं, सिर्फ उनके अंदर स्वार्थ नहीं है, सबसे ज्यादा स्वार्थ तो हमारे अंदर है। सबसे बड़े स्वार्थी तो हम हैं साथियों, कि हम गलत को देखकर भी अपनी आंखें बंद करते हैं। गलत को गलत कहने की ताकत हम नहीं रखते, बस सिर्फ तारीफों के बुल बांधना, ये हमारी लीडरशिप है। उसका परिणाम क्या निकलेगा और उसका दुष्परिणाम क्या निकलेगा, इस बात से हमको कोई मतलब नहीं। तो साथियों, क्या हम सच्चे नेटवर्कर हैं? क्या वाकई हमको हक है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करें? और अगर हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही है, तो साथियों हमको एक सच्चा और एक ईमानदार और हर पल जो साथी हम पर भरोसा करके आते हैं, जो साथी हमसे कुछ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं कि नहीं, ये लीडर उसूलों का पक्का है, अगर मैं इसके साथ जाता हूं तो मेरा उद्धार होगा। और वही लीडर लास्ट में आकर जब पीठ बताते हैं साथियों, तो जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचो, उस लाइफलाइन के बारे में सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। और साथियों, पब्लिसिटी, मौखिक पब्लिसिटी से बड़ी कोई पब्लिसिटी नहीं होती, जिसको माउथ पब्लिसिटी बोलते हैं। और वही साथी जब चार आदमियों के बीच में अपनी बात रखेगा, कह रहे यार, नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर तो सिर्फ अपने और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम हमारे बारे में या लाइफलाइन के बारे में सोचने का उनके पास समय भी नहीं। हम फोन करते हैं तो मेरे पास अभी समय नहीं है, बाद में कॉल करना, या मैं खुद बाद में कॉल करूंगा, और वो बात कभी नहीं होती। तो साथियों, नेगेटिविटी तो बढ़ना है ना नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। तो हमारा और आपका दायित्व यहाँ पर क्या है? हम आज जूम सेशनों में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी स्पीच रखते हैं। कोई बोलता है कि हम आजादी के मिशन में कार्य कर रहे हैं, आर्थिक आजादी के मिशन में कार्य कर रहे हैं। तो साथियों, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक मेरी सोच गई है, मुझको तो आर्थिक आजादी के मिशन में एक साथी नहीं दिखता है कि वाकई ही वो आर्थिक आजादी के मिशन में काम कर रहा है। हाँ, आर्थिक आजादी का मिशन हो सकता है, पर वो सिर्फ उसके परिवार तक उसका दायरा सीमित है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थों तक उसका दायरा निहित है, जबकि ये विस्तृत दायरा होना चाहिए साथियों। आज हम अपनी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग नहीं कर सकते। चलो, मैं मानता हूं थोड़ी देर के लिए कि भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग मत करो। आज बिना वाहन के हम चल नहीं सकते, तो उसको भी हम नहीं त्याग सकते। आज हमको कहीं जाना है तो हमारे पास चार साधन है, एक बाई बस, एक बाई ट्रेन, एक अपना पर्सनल व्हीकल, और बाई एरोप्लेन। ये सुविधाएं हमारे सामने हैं। तो हम इसमें से वही सुविधा का चयन करते हैं जो हमारे समय की बचत हो, और होना भी चाहिए साथी। एक नेटवर्कर के लिए समय बचाना सबसे बड़ा उसका मूल नियम रहता है। अगर वो समय नहीं बचाएगा तो ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ भेंट कैसे कर पाएगा, उनसे विचार विमर्श कैसे कर पाएगा। लेकिन हम जो फिजूल खर्ची करते हैं ना साथी, जो शो ऑफ करते हैं, जो दिखावा करते हैं, हम ऐसी भौतिक सुख सुविधा का तो त्याग कर सकते हैं ना। क्या ये त्याग हम नहीं कर सकते? क्या हम झूठ का त्याग नहीं कर सकते?
क्या हम सच्चाई के माध्यम से नेगेटिव बातें पहले समझाते हुए उसके बाद पॉजिटिव बातों पर हम फोकस करें और सही रूपरेखा के माध्यम से हम एक प्लान को, चाहे बेसिक प्लान हो, चाहे हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान हो, चाहे हमारे अदर्स प्लान हो, जब तक हम एक एक सच्चाई को रखकर उन प्लानों को नहीं समझाते हैं और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को इतना संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उससे 10 बार हमको सवाल करना है, आपकी कैपेसिटी है इस बिजनेस को करने की, तो आप ज्वाइन करो, अन्यथा आप इस मार्केट के लायक ही नहीं। क्या होगा साथियों, थोड़ा समय लगेगा ना हमको हमारी टीमें डेवलप करने में, पर हमारे कम से कम वो साथी यहाँ आकर दुखी तो नहीं होंगे, नेगेटिविटी तो नहीं फैलाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कि नहीं भाई मैं जुड़ गया, जबकि गलती हमारी नहीं रहती साथी, गलती उस साथी की रहती जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के बाद 4 आईडी अपने दम पर नहीं ला पाता। परिचय बेशक उसका 50 व्यक्तियों से हो, 100 व्यक्तियों से हो, पर समझाने की कैपेसिटी उसमें नहीं है। तो साथियों इसमें थोड़ा बहुत हमारा फॉल्ट है और हमसे ज्यादा फॉल्ट उस साथी का है जो सीखना नहीं चाहता। और उसका जीवंत उदाहरण साथियों आप लोगों के सामने है, आप लोगों के बीच में है कि आप लोग होस्टिंग में जब भी आते हो ना, आप नाम ले लेकर इनवाइट करते रहते हो और हमारे साथियों को इतना भी असर महसूस नहीं होती कि हम आए और अपने 2 शब्द बोले, कम से कम अपना परिचय ही दे दें। और हम मीटिंग में आए हैं तो हम कंफर्ट जोन में होकर बैठे, हम सुने कि कब हमारा नाम आ जाए, कब हमको भी मौका मिले इस नेशनल पैनल पर सब साथियों के बीच में अपने 2 शब्द रखने का, कब हम अपना परिचय दें। नहीं नॉलेज है तो कोई बात नहीं साथियों, पर कम से कम इतना तो बता दो कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, हाई रिच में आए हुए इतना समय मेरे को हो गया, मेरे को क्या खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त हुए हैं। इतनी बात करने में कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है साथियों, कौन सा हम प्लान प्रेजेंट करवा रहे हैं आपसे, कौन सा हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप लोगों से। फिर कहते हैं कि हमको तो मौका नहीं मिलता। साथियों जैसे आज हम सुनते हैं ना कि जब से ये गुरुकुल बना है उससे पहले हमको बोलने के मौके ही नहीं मिलते थे, तो यही शब्द आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद आप लोग भी सुनोगे, जो आज अपना पूरा समय दे रहे हैं, पूरा समर्पण दे रहे हैं, अपनी वाणी के माध्यम से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। साथियों ये मेरा अनुभव है, अगर मेरी बात झूठी निकले तो आप बताना मुझको। यही बातें 3 साल बाद, 2 साल बाद आप लोगों को सुनने को मिलेगी कि हम उस पैनल में जाते थे, जो मीटिंग में जाते थे, पर हमको तो कुलदीप सर मौका ही नहीं देते थे बोलने का। और अगर आते भी हैं तो जाना पूरब में है और जाते हैं पश्चिम में। ट्रेनिंग किस सब्जेक्ट पर हो रही है, टॉपिक क्या है, सामने वाले की क्या मेहनत है। साथियों मैं तो मेहनत नहीं करता हूँ, मैं रियलिटी में जीता हूँ, जो आज घट रहा है उसमें मैं जीता हूँ। पर क्या मेरी ही ट्रेनिंग से काम चलेगा, नहीं चलेगा साथियों। हमारे प्लान्स कैसे हैं, हमारा तरीका क्या है, उस ट्रेनिंग से काम चलेगा। तो इन बातों का भी हमको ध्यान रखना है। हम 4 आदमियों के बीच में जाकर बोलने से डरते हैं, बोलने से हिचकते हैं, तो हम प्लान प्रेजेंट करने करते समय जब एक परिवार के बीच में बैठेंगे साथियों, तो हम वहां कैसे अपनी वाणी रख पाएंगे, कैसे बोल पाएंगे। ये चीजें तो हमको सोचना समझना पड़ेगी। और दोष देते हैं हम अपने अपलाइनों को। साथियों हर अपलाइन गलत नहीं होता, और मेरी नजर में तो अपलाइन कोई गलत ही नहीं होता। आज कितना भी गलत अपलाइन क्यों नहीं है, कितना भी स्वार्थी अपलाइन क्यों नहीं है, लेकिन एक चीज तो उसने अच्छी की, एक तो आपको इस बिजनेस में ज्वाइन कराया, साथ में आपको बोलना सिखाया, साथ ही साथ आपको प्लान तो सिखाया कम से कम। बेशक उसने अपने स्वार्थ की वजह से आपको 2 पैसे कमाने के लिए ज्यादा दौड़ लगवाई है, क्योंकि आप लोग काम करोगे उसकी बाइनरी बनेगी, उसके बाद 2 पैसे ज्यादा आएंगे। पर इसका ये मतलब तो नहीं है साथियों कि उससे पैसा
हेलो। इसका ये मतलब तो नहीं है साथियों कि पैसा सिर्फ आपके अपलाइन के पास गया, कि आपको उसका बाइनरी इनकम नहीं आया। अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लान दिए हैं कि आपके पास उसका बाइनरी प्लस उसका पुल इनकम नहीं आया, तो हम किस माध्यम से उनको दोष दे सकते? नहीं दे सकते। और वो अगर हमको और आपको छोड़कर भी गए हैं अपने स्वार्थवश, तो साथियों यहाँ भी मैं अपने आप को ही दोष दूंगा। यहाँ भी मैं अगर उस जगह पर हूं तो अपने आप को ही दोष दूंगा कि मैंने क्यों नहीं सीखा। मेरा अपलाइन मुझको लाया था, उसने जो भी मुझको समय दिया, तो मेरे अंदर इतने गुण होना थे ना कि मुझको वहां से हर क्षेत्र का नॉलेज रखना था, हर कम्युनिकेशन रखना था, ताकि मेरा अपलाइन मुझको छोड़कर भी जाए तो उसको ये आभास ना हो कि मेरे बिना इस व्यक्ति का गुजारा नहीं है। और मैं जीवंत उदाहरण हूँ साथियों आप सबके बीच में। मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं करता हूँ। जिस चीज का मेरे को खुद को अनुभव है ना, वही बातें मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ साथियों। यहाँ गलती तो हम लोगों की है ना साथियों, कि हम सीखते क्यों नहीं। आज सिखाने की कोई कमी नहीं चल रही। हमारे जितने भी ग्रेट ग्रेट महान मेंटोर लीडर्स आते हैं, वो हर उस पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाते हैं साथियों, जो आप लोगों के लिए आवश्यक है। आज आप लोगों को कहा जाता है कि अपने खुद के अपलाइन बनो। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि 3 साल पहले जो इनकम आ रही थी, जो इनकम आप लोगों को भी मिली, आपके अपलाइनों को भी मिली, उनके अपलाइनों को भी मिली, एक पूरा चैनल को एक इनकम मिली। और 3 साल बाद वही लाखों करोड़ों की इनकम करने वाले साथी आज हमारे बीच से नदारद हैं, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। और जरा सा एक मौका क्या मिला कि अब हाईरिश बहुत जल्दी आ रहा है, वापिस उन्होंने अपने रंग दिखाना चालू कर दिए। साथियों गिरगिट इतने रंग नहीं बदलता जितने हमारी लीडरशिप रंग बदलती है। तो यहाँ हम इसके बावजूद भी उन लोगों को दोष नहीं दे सकते साथियों, क्योंकि यहाँ भी हमारा ही दोष है कि हम कुछ आगे बढ़ने के लिए करना ही पसंद नहीं करते, कि कहीं हम आगे बढ़ जाएं तो हमारी पूरी लीडरशिप हमसे नाराज हो जाएगी, हमारे साथ कौन रहेगा। साथियों एक बार, मात्र एक बार मेरे इस निवेदन को स्वीकार करो, अपने आप पर भरोसा करो। फिर ना तो किसी कुलदीप की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही किसी अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर की आवश्यकता पड़ेगी, और ना ही किसी राज मुखर्जी सर की आवश्यकता पड़ेगी। बस एक बार हमारा निवेदन स्वीकार तो करो। अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने नॉलेज में वो प्रगाढ़ता तो लाओ साथियों, जो आप लोग महसूस करते हो, देखते हो हमेशा, कि कुलदीप सर जब भी आते हैं सिवाय तीखी बातों के कुछ नहीं करते। साथियों एक व्यक्ति जिसके अंदर ये स्वार्थ नहीं है कि मेरे साथ कौन साथी रहेगा कौन साथी नहीं रहेगा, उसकी वाणी तो ऐसी ही मिलेगी साथियों। तो ये गुण आप में भी हैं। मैं कोई किसी का मान नहीं घटा रहा हूं, यहाँ से किसी के सम्मान में कोई कमी नहीं रख रहा हूँ। जो सच्चाई है वो सच्चाई आप लोगों के बीच में रखता हूँ। किसी साथी को अच्छी लगती है, और जिस साथी के कर्म ही खराब है, उन साथियों को मेरी वाणी कहाँ से अच्छी लगेगी साथी? कोई चांस ही नहीं है उन साथियों को जो मेरी वाणी उनको मधुर लगे। मेरी हैबिट है ये साथियों, मेरी आदत है ये, और यही मेरा बोलने का तरीका है। अब आप इसको नरमी समझो या इसको गर्मी में बात करना समझो, ये मैं नहीं जानता साथियों। मेरे से ज्यादा बेटर आप लोग जानते हैं। और साथियों जहां मेरा बचपन गुजरा है, जहां से मैं जन्म लिया है, जहां मेरा पूरा खानदान है, साथियों मेरठ क्रॉस करो, सिर्फ मेरठ क्रॉस करो, आपको अक्खड़पन क्या होता है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। बोली ही ऐसी है साथियों, कितने भी प्यार से बोलेगा कोई व्यक्ति, उसको ऐसा लगेगा सामने वाले को कि नहीं, इस आदमी में तो कोई मैनर्स ही नहीं है, इसके बोलने में कोई लायकी नहीं है, नरमी नहीं है। मेरा बचपन उस माहौल से निकला है।
ये तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी पढ़ाई मध्य प्रदेश में हुई, और जिस क्षेत्र से मैं रहता हूँ साथियों, वो मालवा कहलाता है। और वहाँ यहाँ की जो बोली है, यहाँ की जो भाषा है ना साथियों, बहुत मधुर है, बहुत मीठी है। यहाँ एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आप लोगों को। पूरे मालवा क्षेत्र में चले जाओ। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक क्षेत्र पर नहीं है। आज का हमारा टॉपिक कड़वी या मधुर वाणी पर नहीं है। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप पर। और मैं नहीं चाहता कि मैं उस टॉपिक से भटकूं। और मैं आज चतुर्वेदी सर से पहले से ही निवेदन कर लेता हूं कि सर, अगर आज मेरा सेशन 2-4 मिनट ऊपर जाए तो उसको अन्यथा ना लें, क्योंकि मुझको मालूम है सर कि नियम सबके लिए एक जैसे रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है सर, टॉपिक महत्वपूर्ण रहते हैं, तो हमको समय भी ज्यादा लग सकता है। तो साथियों, अब आप फर्क करो कि हम क्या हैं, ये महसूस करो। हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे फर्ज क्या है, और सबसे बड़ा बात साथियों, हमारी जवाबदारी क्या है। अगर हम वाकई नेटवर्क मार्केटिंग में, बेशक हमने 1 रुपया कमाया है, बेशक हमारी टीम मात्र और मात्र 100 व्यक्तियों की है, पर टीम तो है ना साथियों। लीडर तो आप हो। जब आप 10 आदमी को ज्वाइन कर लेते हो ना साथियों, उसी समय आप एक महत्वपूर्ण लीडर बन जाते हो। क्यों? क्योंकि अपनी योग्यता से आपने 10 व्यक्ति को चुना। उनको ट्रेनिंग देना, उनको आगे बढ़ाना, ये दायित्व आपका है। और उनके माध्यम से जो साथी आते हैं, उनका दायित्व भी आपके कंधों पर उतना ही है जितना जो साथी उनको लेकर आते हैं उनका रहता है। और सबसे बड़ी बात साथियों, जीवन में अगर वाकई आर्थिक आजादी के महत्व को समझना है, तो यहाँ आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है साथियों। टीमों का निर्माण इन्वेस्टमेंट प्लानों से नहीं होता है। आज मेरी कैपेसिटी अगर है कि मैं 10 लाख का इन्वेस्ट कर दूं, तो साथियों मैं 8 लाख का इन्वेस्ट तो वहां कर ही दूंगा ना। अब उसको आप डिवाइड करो कि एक ही व्यक्ति कितनी आईडी अपने नाम से लेकर इतना इन्वेस्ट करेगा। अगर हम डिजिटल प्लान की बात कर रहे हैं, तो टीम साइज क्या होगा साथियों? संख्या बल रहेगा, लेकिन व्यक्ति एक रहेगा। तो साथियों, जीवन में अगर सही तरीके से आर्थिक आजादी के मिशन में कार्य करना है, सबसे पहले अपनी जड़ मजबूत करो। क्योंकि जड़ मजबूत रहेगी ना, जब ही एक वृक्ष टिका रहता है। अपने अंदर लचीलापन वो पेड़ रखेगा, तो कैसी भी आंधी आ जाए, कैसा भी तूफान आ जाए, उसमें उखड़ कर गिरेगा नहीं, टूट कर गिरेगा नहीं, झुक जाएगा, हवा के तेज झोंके को सहन कर जाएगा, और पुनः अपनी स्थिति में खड़ा हो जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का प्रथम उसूल है साथियों, सबसे पहले बेसिक प्लान के माध्यम से अपनी टीमों का निर्माण करो। और जब आपके साथी 2 पैसा कमा लें, तो उनको वहां से इन्वेस्ट करने की पात्रता मिल जाती है, और आपको भी उनसे इन्वेस्ट कराने का हक बन जाता है। क्योंकि अगर आपने उस साथी को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमवा दिया, तो उसका, जैसे मैंने बहुत पहले भी आपको ट्रेनिंग में 2-3 बार बोला है, उसका 25% आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब आप कर सकते हो साथियों, तो जिन साथियों को आपके माध्यम से 2 पैसे की अर्निंग हुई है, उन साथियों से भी उस अर्निंग का 25% आप इन्वेस्ट कराने का हक रखते हो। फिर देखो, संख्या बल भी बढ़ेगा आपका, और आपकी टीम में इन्वेस्टमेंट भी आएगा। उन साथियों को भी इनकम आएगी, साथ में आपको भी इनकम आएगी। ये सही तरीका है साथियों लीडरशिप का। ऐसा नहीं कि मैं आया, उठा, भारद्वाज सर के पास देख ली मैंने कि जमीन है, अगर इसको ये गिरवी रखते हैं तो इतना पैसा इनके पास आ जाएगा, और मैं भारद्वाज सर को सिर्फ वो सपने दिखाऊंगा जहां से भारद्वाज सर मेरी बातों में आ जाए, और वो खुद वो सपने बुनने लगे कि नहीं,
यहाँ से अगर मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इतना पैसा तो मेरा खुद का बच गया ना। पर यहाँ अगर उस बचे हुए पैसे को भी वो संभाल कर रखें, नहीं, अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, उसके जो पुल इनकम मुझको आया है, बाइनरी इनकम मुझको आया है, तो साथियों जो बाइनरी इनकम हमारा बनता है ना हमारी ही आइडियो के माध्यम से, उसको भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं सिर्फ अपने लीडरों के कहने से, क्योंकि शिक्षा ही हमको वो मिली है। तो साथियों इस ओर कौन ध्यान इंगित करेगा? क्या ये आपका और मेरा फर्ज नहीं है? क्या ये हम सबका मिला जुला सहयोग नहीं है कि हमारे साथियों को हर क्षेत्र का नॉलेज दें हम लोग? अगर इसके बाद उसकी कैपेसिटी है कि उसने 2 लाख 10 लाख इन्वेस्ट किया है और वो इस पैसे को कितना जल्दी अपनी बाइनरी इनकम के माध्यम से, वो बाइनरी नहीं साथियों जो खुद के इन्वेस्ट किए हुए पैसे से मिली, बाहरी व्यक्तियों से मिलकर उनसे इन्वेस्ट कराए और उनको सही मार्ग दिखाए, वहां से अगर इतनी इनकम कर सकता है, इतनी कैपेसिटी और इतना कम्युनिकेशन है, तो साथियों मैं ऐसे लीडर को कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन जिस साथी की हिम्मत इतनी नहीं है कि वो अपनी जेब से तो हजारों रुपए लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और उसकी इतनी इच्छा शक्ति भी नहीं है, इतना अनुभव भी नहीं है, इतना नॉलेज भी नहीं है कि वो 4 आदमियों को कह सके कि आप यहाँ 10 लाख इन्वेस्ट कर दो, 2 लाख इन्वेस्ट कर दो, 1 लाख इन्वेस्ट कर दो। तो क्या ऐसे साथियों को हक मिलता है साथियों इन्वेस्ट करने का? अगर मैं उस लीडर का अपलाइन हूं तो मैं तो उसको ये कदम कभी नहीं उठाने दूं साथियों। और यही मेरा उसूल रहा है, यही मेरा नियम रहा है। मैं किसी को इन्वेस्ट करने से नहीं रोकता हूं साथियों, पर कम से कम अपने अंदर वो गुण तो दिखाओ कि आज जो हम सुन रहे हैं ना साथियों, कि मुझको तो उस लीडर ने समझाया, इतना इन्वेस्ट करो, मैंने कर दिया। तो साथियों उस समय आपका खुद का विवेक कहाँ गया था? आज हम दोष देने में तो बहुत जल्दी करते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढने में बहुत जल्दी करते हैं, पर यहाँ हमारी स्वयं की गलती हमने क्यों नहीं ढूंढी? या तो हमारी ट्रेनिंग से में कमी रही है, या हमारे बीच में ऐसा कोई सच बोलने वाला लीडर नहीं है। तो यहाँ भी तो हमारी गलती हुई साथियों। तो छोटे वो हैं जम्बो, जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। अच्छा, फोन पे कर दो। तो साथियों हम किस हक से दूसरों को दोष दें? जब हमें बोलने की शक्ति नहीं है, समझने की शक्ति नहीं है, अपने आप को समर्पण करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, उसके बाद साथियों हमको कोई हक नहीं बनता कि हम किसी भी अपलाइन को, किसी भी लीडर को दोष दें। और आगे भी इन बातों का हमको ध्यान रखना है साथियों। अगर गलत को गलत कहने की हमें ताकत है और सही को सही पेश करने की हमें ताकत है, तो ही हमको यहाँ बने रहने का हक बनता है साथियों। अन्यथा जैसे हम शुरू से काम करते आ रहे हैं ना, वही काम हमारे लायक है और वही काम हम अच्छे से कर सकते हैं। फिर हमको अपने आप को एक नेटवर्कर कहने का कोई हक नहीं है, एक लीडर कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि साथियों लीडर शब्द बहुत महान शब्द है। इस शब्द के एक एक लेटर को समझो, एक एक अक्षर को समझो और फिर इसका सही सारांश समझो और सही इसका अर्थ समझो।
जब आप अपने आप को एक लीडर कह सकते हो। अभी तो हम लीडर का एल भी नहीं समझ पाए साथियों, आगे काफी लेटर हैं इसमें। LEADER, हर शब्द का एक अलग अर्थ है। तो इस पूरे अर्थ को समझने की कोशिश करो और वहां से एक सही लीडर बनकर सबके बीच में पेश आओ और सबको सही ज्ञान और सही दिशा की ओर लेकर जाओ। उस दिन आप एक सच्चे और एक अच्छे लीडर बनोगे साथी। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ही नहीं, इस संसार के, इस समाज के, इस समुदाय के और इस देश के। और जब आप दावे से कह सकते हो कि नहीं, हमने देश की आर्थिक आजादी के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है या महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करने वाले हैं, पर उससे पहले कोई हक नहीं बनता साथियों, ना मुझको बनता है ना आप लोगों को बनता है। पहले कर्म तो करो ऐसे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ साथियों, क्योंकि समय का भी मुझको ध्यान रखना है। वैसे ही मैं 10 मिनट ऊपर ले चुका हूँ। तो शाक्य सर, मोस्ट वेलकम, आप आए और पैनल को आगे गति प्रदान करें। और आज के स्पेशल स्पीच में जस्ट ए मिनट सर मैं बता देता हूँ। सर, हमारी ग्रेट ग्रेट महाशक्ति बनी हुई है पांडुरना MP से, सुमित्रा डिगर से मैम, उनको इनवाइट कीजिए, उसके बाद मैं लिस्ट भेजता हूँ सर। वेलकम साकेत सर, मोस्ट जी, वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने आज के सेशन में बहुत सारी बातों को हमको बताया है जो कि एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है। इन छोटी छोटी बातों के अभाव में बहुत सारे लीडर, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े, कहीं ना कहीं इस नॉलेज के ना होने के कारण उन्हें आज बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। तो ये नॉलेज जो है वाकई में हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक लीडरशिप के तौर पर हमें लोगों को कैसे यहाँ पर लाना है, और यदि इनकम हमने की है तो उस इनकम का 25% हमको सर के माध्यम से बताया गया है कि इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। वास्तविकता यही है। जब हम इस प्रकार से अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिससे उसे लाभ ना मिले। जो आज सभी लोग परेशान परेशान हैं, तो हम सभी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर के माध्यम से जो ज्ञान की बाड़ी हमको सुनने को मिली, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे चलते हैं स्पेशल स्पीच के लिए। तो ऐसी ही एक मात्र शक्ति हमारे बीच मौजूद हैं जो पांडुरना MP से बनती हैं। सुमित्रा डिगरशे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मैम। आए और स्पेशल स्पीच में आमंत्रित है मैम। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हरी, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल के में बने सभी हमारे गुरुजनों को, सभी मातृ शक्तियों को, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी हमेशा इस गुरुकुल में बने रहते हैं और आप सभी का मार्गदर्शन सपोर्ट मुझे मिलता है, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जैसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर KD प्रतापन सर और सुंदर प्रतापन मैम को जितना भी धन्यवाद करे कम है, क्योंकि आज हम सभी इस गुरुकुल में अगर बने हैं तो इस सिस्टम की देन है, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से हम आज एक परिवार का हिस्सा बने हैं, हाईरिच परिवार का। और इस परिवार में हर एक व्यक्ति सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और ये सिस्टम ही हमारा परिवार है, क्योंकि
इस सिस्टम में जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं और बने हुए हैं, सभी एक परिवार का हिस्सा है। तो ये परिवार हमें मिला जहाँ से हमें हर रोज कुछ ना कुछ नया ज्ञान सीखने का अवसर मिलता है। और आज जो कि हमारे बीच हमारे सभी गुरुजनों का जो सपोर्ट रहा है कि हम सभी आगे बढ़े, अपने जीवन में कुछ ऐसे स्किल को डेवलप करें, उस सारे ज्ञान को हम सीख पाए। तो ये सबसे ज्यादा हम सभी के लिए हम सभी की खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा अवसर मिला कुछ सीखने का। क्योंकि दोस्तों, सीखना भी हर किसी के किस्मत में नहीं होता है, हर किसी व्यक्ति को ये अवसर नहीं मिलता है सीखने का, लेकिन हम सभी को मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट कोच अनिल साकिया सर जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अपने शानदार शब्दों के माध्यम से जो इस गुरुकुल को बहुत ही बेहतर तरीके से सजा रहे हैं और अपने होस्टिंग का पार्ट निभा रहे हैं। तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर, ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितना भी धन्यवाद करे दोस्तों कम है, क्योंकि आज हम सभी को जो उन्होंने जोड़े रखा है एक माला में उन मोतियों की तरह। तो दोस्तों, वो माला तो मोती तो हम सभी है समझ लीजिए, लेकिन उसके पीछे जो उन मोतियों को जोड़े रखता है वो एक धागा होता है। और वो धागे की भूमिका जो हमारे ग्रेट गुरु निभा रहे हैं कि हम सभी को एक साथ में आज जोड़े रखा है और सभी को एक साथ बांध के रखा है कि कहीं कोई बिखरे ना। तो मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। और हम सभी के जीवन में जो आज परिवर्तन जो आया है इस गुरुकुल के माध्यम से, क्योंकि जब हम लोगों के विचारों को, उनके अनुभवों को सुनते हैं तो हमें उनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे सीख मिलती है, बहुत सारी सीख जो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। और हर एक लीडर को सीखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम उन स्किल को सीखते नहीं हैं तब तक हम एक बेहतर लीडर नहीं बन सकते। तो एक लीडर बनना भी आसान काम नहीं होता है। हम अपने आप को भले ही लीडर कह दें, लेकिन लीडरशिप निभाना और एक जिम्मेदारी उठाना, जो कि पूरी टीम की जिम्मेदारी को उठाना होता है एक लीडर का, ये सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है कि पूरी टीम का भार संभालना और हर एक टीम मेंबर को सिखाना, उन्हें सही मार्गदर्शन देना, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका चुनाव करना, और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है, आगे लेकर के जाना है, उनके अंदर कौन सी चीज की कमी है जिसे निखारने की जरूरत है। तो आज सर ने इन सभी बातों पर हम सभी के बीच में जो आज सेशन रखा, तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि दोस्तों, छोटे छोटे परिवर्तन ही हमारे जीवन में सफलता का मार्ग खोलते हैं। तो हमारे अंदर छोटे छोटे परिवर्तन हर रोज होने चाहिए, हर रोज कुछ नया हमें सीखने की जरूरत होती है और हमारी आदतों को बदलने की जरूरत होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं और अपनी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हमें उस पर भी कार्य करने की जरूरत है और अपने अंदर धैर्य बनाकर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कार्य को निरंतरता से करता है वही अपने जीवन में सफल होता है। और दृढ़ता बना के रखना, एक लक्ष्य जो होता है हमारा, कि हम जब तक जो हम सोचे, जो हम पाना चाहते हैं उसको हासिल ना कर ले तब तक हमें रुकने की जरूरत नहीं। तो हमें रुकना कहीं नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है और हमेशा अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सकारात्मक रखेंगे तब तक हमारी सफलता के रास्ते खुलते रहेंगे। अगर हमारे अंदर नकारात्मकता
आती है तो कहीं ना कहीं हमें हर तरफ हर वो दरवाजा जो हमें सफलता की ओर लेकर जाता है वो हमें बंद नजर आने लगते हैं। तो हमारे अंदर हमें नकारात्मकता को आने नहीं देना है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और किस तरह से अपनी टीम को डेवलप करना है, सर ने आज बहुत ही शानदार शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में हम सभी के बीच में रखा है। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह हमारे बीच हमेशा सर आते रहे और अपने शब्दों के माध्यम से इस गुरुकुल को प्रकाशित करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इसी तरह आपका, आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद और साथ और सपोर्ट हमेशा इस गुरुकुल में बना रहे और हम सभी यहाँ से आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज के हमारे ग्रेट होस्ट, ग्रेट लीडर अनिल साकिया सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरी, बहुत मोस्ट वेलकम है सर। जय हरीश मैम, जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने स्पेशल स्पीच में हम सभी को एक बार पुनः वो याद दिलाई जो हमारे सर ने अभी सेशन में रखी बातें। और एक बात बहुत अच्छी बताई कि हम सभी को कोई तो बताने वाला है कि हमें बिजनेस करना कैसे है। बिजनेस करने के लिए सभी लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस मर्म को बहुत कम लोग जानते हैं कि हम बिजनेस को किस प्रकार करें ताकि हमें भी कोई हानि ना हो और जिस व्यक्ति को हम ला रहे हैं उसका भी कोई नुकसान ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यूं ही पहल पर हम सबको सिखाने के लिए। तो आगे के सेशन में चलते हैं हम शेयरिंग पार्ट के लिए। तो एक बहुत ही ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे में सेशन में एमपी से, जो राम कुमार बारंगे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमें इस शाम के सेशन में हमें शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। साथ ही संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और माननीय सरिना मैडम को चरण वंदन करते हैं। साथ ही उपस्थित हमारे पुरुष शक्ति और मातृ शक्ति सभी उपस्थित ग्रेट ग्रेट लीडरों को हमारी ओर से नमन वंदन है। शेयरिंग पार्ट के लिए मैं पांडुनाथ एमपी से राम कुंवर बारंगे बिलोंग करता हूं और हमारे दोपहर के सुबह के सेशन में सीखने सिखाने के सेशन में सीखने का प्रयास करते हुए भी लगातार हम बने रहते हैं और सीखते सीखते आज हम काफी समय इसमें व्यतीत हो चुका है और सीख कर हम हर तीनों सेशन में हमें यहाँ से बहुत कुछ अपने जीवन को अपने धैर्य और विश्वास के साथ यहाँ रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का जो हमें यहाँ से ज्ञान मिल रहा है वह काबिल तारीफ है और हम अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं। ग्रेट लीडर जैसे जिन्होंने हमें यहाँ पे ज्वाइन करवाए और जो हमें हाई रीच तक यहाँ तक पहुंचा चुके थे वह कहीं ना कहीं हमारे से बहुत दूर हो चुके हैं। फिर भी आज हमारे इस गुरुकुल के सेशन के माध्यम से हमें जो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सर के द्वारा जो यहाँ हमें सहयोग और जो हाई रीच के प्रति समर्पित होने की जो भावना यहाँ जो जागृत की है उससे हम बहुत ही प्रभावशील हुए हैं और अपने जीवन में भी यहाँ से गुरुकुल से जो शिक्षा मिली है उसे भी अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन को सफल कर रहे हैं और शेयरिंग पार्ट के माध्यम से जो कम शब्दों में जो हमारे विचार थे हमने प्रस्तुत किए। सो थैंक यू सर। आगे सेशन को कंटिन्यू करेंगे। साक्ष्य सर, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बात तो अच्छी कही कि हमने इस गुरुकुल में सीख कर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम किया है जो एक हम कर सकते हैं। यही होता है, हमें सिखाने वाले तैयार हैं, सीखने हमें है, हम तैयार हैं। तो फिर कोई भी रास्ता
कोई भी बाधा हमारे रास्ते में विघ्न पैदा नहीं कर सकती है। बस आपके मन में ये ठान लिया हो कि हमें सीखना है, तो कोई भी बाधा आपको सीखने से नहीं रोक सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और चलते हैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए, क्योंकि समय क्लोजिंग पार्ट का ही है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की आन बान शान और महोबा से हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर अनुभव से भरपूर, क्योंकि उनका जो जीवन है वो हमेशा लोगों के बीच में रहते हुए उनके अनुभव को हम सभी लोग क्लोजिंग के पार्ट में उनको आमंत्रित करते हैं, सभी को होस्ट मिलकर। तो अरविंद चतुर्वेदी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। आप आए और क्लोजिंग का पार्ट निभाएं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम थैंक यू, सर, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अनिल साक्य सर, आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरी वॉइस आ रही? जी बिल्कुल क्लियर है सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परब्रह्म परमात्मा के चरणों में अपने शीश को झुका करके नमन वंदन करता हूँ। और नमन वंदन करता हूँ मैं अपने माता पिता व आप सभी के माता पिता को। और केडी प्रतापन सर सीनियर मैम को भी नमन वंदन करते हुए अपने गुरुकुल को नमन वंदन करता हूँ, अपने गुरु को नमन वंदन करता हूँ, और अपने साहिब सभी भाई बहनों को नमन वंदन करते हुए मैं आज अपनी अपनी वाणी को रखना चाहता हूँ। तो आज की होस्टिंग प्रतिदिन की तरह आपकी बहुत ही शानदार होस्टिंग है, जिससे दिल से आभार। और आज की गुरुदेव की ट्रेनिंग ट्रेनिंग वो बाकी बहुत शानदार है। ट्रेनिंग लीडरशिप पे रखी है ये। तो आज ट्रेनिंग को हम सब ने सुना, हम प्रतिदिन सुनते हैं, लेकिन आज जहां सब गुरुदेव ने छोड़ दिए हैं, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उन शब्दों को वहीं से उठा लूं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि लीडरशिप के बारे में उन्होंने चर्चा करी है, तो लीडरशिप के उन्होंने शब्दों पर कि लीडर शब्द में कितने शब्द होते हैं, तो लीडर शब्द में 6 शब्द होते हैं मेरे दोस्तों। LEADER। इन शब्दों को मिलकर के बनता है लीडर। लीडर एल शब्द का मतलब होता है लर्नर, यानी सीखने वाला, जो जीवन भर सीखता है, जिसमें सीखने की चाहत होती है। एक अच्छा लीडर हमेशा सीखता रहता है, उसे लगता है कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता है और सीखते रहना चाहिए। उसको कहते हैं लीडर, यानी लर्नर। और ई एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत करने वाला। वह केवल कहता नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से दूसरों के सामने मिसाल पेश करता है, अपनी टीम के सामने हर बात को बताने के लिए, किसी भी बात को रखने के लिए वो एक एग्जाम्पल के तौर पर रखता है, उसको कहते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद आता है ये एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण। चुनौतियों के बीच में सकारात्मक सोच और सही रवैया बनाए रखना और सभी को सही रास्ता दिखाना, ये लीडरशिप का तीसरा गुण होता है दोस्तों। इसके बाद आती है डी, यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। समय, व्यवहार और कर्म के प्रति अनुशासित रहना, और अपनी टीम को भी अनुशासन सिखाना, अपनी टीम को भी अनुशासन में रखना। और पांचवा शब्द आता है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझते हुए और उनकी परवाह करते हुए सभी के साथ एक सहानुभूति बना के रखना, सभी की परिस्थितियों को समझना, सभी को परिस्थितियों में डालना, ये उनका गुण होता है। और लास्ट शब्द आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। वह अपने निर्णय और कार्यों की जिम्मेदारी लेने से नहीं बचता है, और अपने साथियों को सदैव इस गुण के बारे में समझाता है और बताता है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, अपनी जिम्मेदारी को हमें कैसे निभाना है, और हमें सदैव इस जिम्मेदार बन के रहना है। इन 6 शब्दों से मिलकर के बना है मेरे दोस्तों लीडर शब्द। और मैं एक बुंदेली में थोड़ी सी बात जरूर कहना चाहूंगा
कि लीडर वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलावे, लीडर वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलावे, लीडर वो है जो खुद सीखे, मिसाल बने, अनुशासन रखे, और दूसरों की पीर समझे और जिम्मेदारी निभावे। इसे कहते हैं लीडर मेरे दोस्तों। तो आज की ट्रेनिंग में बहुत शानदार ट्रेनिंग रही, जिसके लिए दिल से आभार सर को। और आज स्पेशल स्पीच में हमारी सुमित्रा ढिगार से मैम आई, उन्होंने भी बहुत अच्छे शब्दों के साथ स्पेशल स्पीच का पाठ रखा, इसलिए उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूँ। उनके बाद में हमारे एक सर आए, हालांकि उन सर का मैं नाम तो नहीं जान पाया क्योंकि उस समय मेरे को कॉल आ गई थी। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि उन सर ने भी अपनी बात को रख करके कम शब्दों में रखी, लेकिन उन्होंने एक सकारात्मक बात रखी। उन्होंने सीखने पे जोर दिया, कैसे हमें लीडर बनना है, कैसे हमें सीखते रहना है और कैसे हमें अपनी टीम को सिखाते रहना है। क्योंकि लीडर लीडर जो होता है उसकी दृष्टि, जिम्मेदारी, प्रेरणा, सेवा भाव, निर्णय क्षमता, ईमानदारी और चरित्र, ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए, तभी एक लीडर बनता है मेरे दोस्तों। लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। अगर 10 लोग किसी कठिन रास्ते पर जा रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति सबको हिम्मत देकर, सही दिशा दिखाकर, खुद आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, तो वह व्यक्ति लीडर कहलाता है। इसे ही लीडरशिप कहते हैं। तो बहुत शानदार रही आज की ट्रेनिंग और बहुत शानदार रहा आज का सेशन। और मैं आप सभी को, जिन साथियों ने आज हमारे पैनल पर ये तमाम भूमिकाएं निभाई हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद करता हूं मैं उनका जो आज हमारे मंचासीन, हमारे कोच बैठे हुए हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग ऐसे ही हमारे मंच को शोभा बढ़ाते रहें। और जितने भी हमारे साथी भाई बहन जो आज जिनकी गर्मामयी उपस्थिति हमारे पैनल पर रही है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और बस अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय समय का मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ। बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अपनी बातों को यही खत्म करता हूँ, क्योंकि समय ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। यदि हमें समय चाहिए तो हमें अपने कम शब्दों में अपनी बात को रखनी होगी। तो बस जय जय हाय, थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू आर एच। बैक टू होस्ट, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जय हरे, जय जय हरे। आपने अपने कम शब्दों में और उन चुनिंदा शब्दों के साथ हम सभी को आज मीटिंग का सार ही नहीं बताया, बल्कि एक लीडर के गुणों को बताकर हम सभी को ये अवगत कराया है कि लीडर लीडर कहते तो सभी लोग हैं, लेकिन वास्तविकता लीडर का अर्थ समझ लो तो बहुत ज्यादा हमारे जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। क्योंकि जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उसका अर्थ ही नहीं पता, तो हमारे अंदर वो चीज आएगी कैसे? जाहिर सी बात है, तो नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो आज आपने ये नॉलेज का ज्ञान देकर हम सभी को एक बार पुनः ये संदेश दिया है कि नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और अनुभव होने के साथ साथ आपने इस सेशन को आगे बढ़ाया, जो हम सबकी जरूरतें थी उनको पूरा करने का किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर करते हैं आपका। और आगे चलते हैं। अ, अभी क्लोजिंग का पार्ट हो चुका है, तो अब आशीष वचन में आते हैं समय के लिए। तो आशीष वचन में हमारे एक बहुत ही ग्रेट लीडर बने हुए हैं, जो अपनी वाणी से हम सभी को मतलब मधुर आवाज से अपने ज्ञान का ऐसे बिखेरते हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी बात से अनभिज्ञ नहीं रह सकता। इतनी सरल भाषा में अपनी बात को रखते हैं, महासमुंद से बने हुए हैं हम सभी के बीच। तो सभी को होस्ट मिलकर हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर को आमंत्रित करेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को नमस्कार। आज का यह गुरुकुल आप सभी साथियों की उपस्थिति हम सबको एक नए सीख में आज मिले हुए हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम तो उस परमपिता परमात्मा को ही नमन वंदन
जिनके असीम कृपा से ही हम सबको ये पल मिलता है और सदैव की तरह आज मिला हुआ है। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए हमारे प्रथापन दंपत्ति, जो कि साथियों हम सबको एक नए जीवन जीने की कला सिखाए, किस तरह से व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, यह एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आपको सैल्यूट है, चरण वंदन है। और साथ में साथियों हमारे गुरुवर, जो कि हम सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम सबको हर प्रकार से परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और साथियों हमको एक एक बातों का जो आज ज्ञान देने जा रहे हैं, ऐसे हमारे कुलदीप सर जी, आपको चरण वंदन नमन है सर। साथ में आप सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों का हमारा दिल से अभिनंदन है, नमन वंदन है, क्योंकि आप सभी साथी हमारे लिए सच में अनमोल हैं और सदैव ही रहेंगे, यह आशा और विश्वास है। आज के सेशन की बात की जाए तो साथियों आज का जो सेशन है, हमारे माननीय अनिल साकिया सर जी, जिनके शब्द बहुत ही अनमोल रहते हैं, मीठे रहते हैं, सरल स्वभाव के धनी हैं और सदैव ही साथियों जिस भी भूमिका में आते हैं अपने भूमिका को परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और आज संयोग व संचालन आपका मिला हुआ है सर, आपको धन्यवाद। साथियों आज सभी साथियों का जो हमारा स्पीच बहुत ही सरल शब्दों में आप सब ने हम सबको बताने का प्रयास किया, जैसे कि हमारे माननीय हमारे गुरुवर कुलदीप सर जी, जो कि साथियों ज्ञान जो है आपके भीतर कूट कूट कर भरा हुआ है, क्योंकि आपने जीवन के अनुभव और अपने जीवन के सारे ज्ञानों को हम सबके बीच में रखने का प्रयास करते हैं सर। आपका एक एक शब्द अनेक अर्थ हम सबको बताने का प्रयास करते हैं और साथियों जीवन में जो सार है, ये सारे सार आज हम सबको बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों आज का सेशन बहुत ही गंभीरतापूर्ण, अगर सोच तरह से आज लीडरशिप की बात कही जा रही है। आज हमारे सभी साथी ने अपने विचार में रखे हैं, जैसे कि हमारे सुमित्रा डिगार से मैम जी आई, हमारे बारंगे सर जी और हमारे पत्रकार महोदय माननीय अरविंद चतुर्वेदी सर जी। साथियों सभी का अपने अपने विचार और अनुभव सच में अनोखा है और इसी तरह से आपका ज्ञान हम सबको मिलता रहे। साथियों आज हमारे गुरुवर जी ने यही हम सबको बताने के प्रयास किए हैं कि जो लीडर होते हैं, जो किसी समाज का या किसी टीम का अगुवाही करते हैं, साथियों लीडर एक भरोसा है, एक उम्मीद है और उसके बताए गए रास्ते पर जो है साथी चलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए साथियों सर्वप्रथम तो हम यही मान लें कि लीडर जो होता है उसका स्वयं का जीवन होता ही नहीं, वह सार्वजनिक हो जाता है अपने परिवार के ऊपर। अर्थात जो टीम का निर्माण करता है वह भी अपना परिवार ही है और उस परिवार से साथियों उस जितने भी टीम के सदस्य रहते हैं उनका परिवार का भी जिम्मेदारी उस लीडर पर आता है। और इसलिए एक लीडर को किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से उसके विचार रहने चाहिए और किस तरह से उसके कर्म रहने चाहिए, साथियों यह हम स्वतः ही अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो है एक सार्वजनिक जीवन हो जाता है। हम हमारे लिए नहीं जीते, हम हमारे बनाए गए परिवार के लिए जीते हैं। हमारे उस परमपिता परमात्मा द्वारा जो दिए गए परिवार से भी बढ़कर उन परिवारों को मानने की जरूरत है जिसे हम बनाते हैं, जो कि साथियों पाया होते हुए भी हमें अपना मानते हैं। यह आभास कराते हैं कि आपने हमें जो ये रास्ता दिखाया है, इस रास्ते पर आप हमें ले चलिए और हमारे सपनों को साकार करिए। साथियों इसीलिए कहा जाता है कि लीडर बनना कोई मामूली बात नहीं है और यही सीख आज हमारे गुरुवर दे रहे हैं साथियों, एक एक चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं। धैर्य का जो एक परिचय मिलेगा ना, अगर एक सच्चा लीडर रहेगा तो वह दिखाए। अगर परोपकार का परिचय देखने को मिलेगा तो वो सच देखने को मिलेगा। साथियों सही का जीवन साथियों
हमें एक एक कदम को उठाने की जरूरत है। और साथियों, कभी भी हम दूसरे के हित को देखते हुए ही कार्य करें, अपना स्वार्थ न देखें। साथियों, अपलाइन जो बनता है वह है, जैसे भी सोचकर हमें आज इस हाई रिच में लाए हुए हैं, साथियों उसका महान योगदान हम, अगर वह हमें ना लाते इस हाई रिच में, तो आज हमें यह मौका ही नहीं मिलता अपने आप को समझने, अपने आप को परखने का। तो सच में उन अपलाइन को कोटि कोटि धन्यवाद है, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और संयोग की बात कहूँ साथी, कि हमारे जो अपने हैं, सदैव हमारे से संपर्क बना रहता है और हमें सभी साथियों से अपना प्यार। साथियों, सौभाग्यवश यह हुआ है, और गुरुकुल हमारा जो है सच में हमारे जीवन का एक बहुत ही अनमोल पल है, जो कि हम आज गुरुकुल के एक शिष्य हैं। और सभी साथियों का जो एक एक विचार आज हम सबको मिलता है, हमारा जीवन धन्य है। इसी प्रकार से साथियों, आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी एक एक ज्ञान को अपने जीवन में अमल करें, क्योंकि साथियों यहाँ का ज्ञान सदैव ही अनमोल रहा है, अनमोल रहेगा, और हमें अपने जीवन में सदैव ही काम आने वाले ऐसे ज्ञान है। इसलिए इस वचनों को आशीष समझकर ग्रहण करें, उसे अपने जीवन में व्यवहार में लाएं। साथियों, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नवर वंदन देकर अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँ। और हमारे साकिया सर जो कि आज के होस्टिंग कर रहे हैं, सर आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है, गुरुकुल को आगे गतिमान करिए। जय जय हरि, बहुत जय जय बहुत हरि। जय जय हरे, जय जय हरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आशीष वचन में हम सबको एक बार पुनः पूरे सेशन का वृतांत दोबारा से सुनाया है। इसके लिए आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और अपनी सरल भाषा में उसको समझाने का भी प्रयास किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे गुरुकुल में बने सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आप सबका बहुमूल्य समय यहाँ पर जो दिया है, ये वास्तविक एक दिन रंग लाएगा। और जितने भी साथी हमारे आज के सेशन में जिन्होंने जो भूमिका निभाई है, वो काबिले तारीफ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सभी लोग एक दूसरे को सिखाते हुए मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और सदा यूं ही बढ़ते रहें, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम कितनी भी दूरी तक चले जाएं, हमें एहसास तक नहीं होगा। तो यही होता है एक नेटवर्क मार्केटिंग। हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ हैं, तो समझ लिए बिजनेस हमारा बहुत तरक्की करेगा। तो आज हमारे सभी साथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चूंकि समय हो चला है, तो हम सभी लोग जय जय हैरिस के नारे के साथ मीटिंग को यहीं पर समापन करेंगे, और सुबह 6:55 पर पुनः एक बार फिर मिलेंगे। जय हरि, तब तक जय के जय लिए हरि। जय जय हैरिस। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, हर हर हरि। जय जय हरि।